हम में से बहुत से लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जो लोग अमीर हैं, जीनियस हैं, क्या वो पैदाइशी है। एक सवाल हमेशा हमें परेशान करता है कि दुनिया में कुछ चुनिंदा लोग पैदाइशी जीनियस या अमीर पैदा होते हैं, या फिर वो हमारे इसी समाज में रहकर अपनी मेहनत और हार्ड वर्क से सक्सेस या जीनियस होते हैं। इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। जीनियस कौन नहीं होना चाहता? दुनिया में हर कोई जीनियस बनना चाहता है, लेकिन जीनियस वाला ब्रेन क्या पैदाइशी होता है? जी हाँ, दुनिया में कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जो जीनियस पैदा हुए, और ऐसे ही चुने हुए लोगों में से आज हम बात करेंगे एक जाना माना नाम एलन मस्क के बारे में। ये नाम शायद आपने सुना ही होगा, जो इस वक्त दुनिया के सबसे मशहूर जीनियस और सफल इंसान हैं। उन्हें दुनिया का जीनियस और सक्सेसफुल इंसान क्यों कहा जाता है, ये आप खुद ब खुद समझ जाएंगे मेरे इस वीडियो को देखकर। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ऐसे इंसान सदियों बाद पैदा होते हैं। एलन मस्क एक ऐसी शख्सियत है कि अगर पूरी दुनिया में केवल ऐसे 10 इंसान हो जाएं, तो वो पूरी दुनिया को ही बदल सकते हैं। क्या गजब के इंसान हैं। तो कहानी शुरू होती है उनके जन्म से। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ। उनके पिता एक इंजीनियर और माँ एक मॉडल थी। जब एलन 9 साल के थे तो उनकी माता पिता का तलाक हो गया, और फिर एलन अपने पिता के साथ प्रिटोरिया में रहने लगे, और उनके 2 छोटे भाई बहन भी थे। एलन मस्क बचपन से ही शर्मीले स्वभाव के थे, लेकिन वह किताबों से बहुत प्यार करते थे। वे हमेशा किताबें पढ़ा करते थे, और किताबें पढ़ना जीनियस लोगों का एक साइन है। और 10 साल की उम्र तक उन्होंने ऐसी ऐसी किताबें पढ़ ली थी जो कॉलेज तक आते आते स्टूडेंट भी नहीं पढ़ पाते थे। एलन कंप्यूटर के भी शौकीन थे, उन्हें कंप्यूटर से भी बहुत प्यार था। जब उनकी उम्र 12 साल हुई तो एलन मस्क ने अपने घर पर ही रखे कंप्यूटर पर कुछ बुक्स की मदद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर एक गेम डेवलप कर लिया, और उस गेम का नाम था आर गेम। बेसिक लैंग्वेज में बने इस वीडियो गेम को डेवलप करने के बाद उन्होंने इस गेम को $500 में एक कंपनी को बेच दिया, और इसी पैसे से उन्होंने अपने स्कूल की फीस जमा की। अब इसी दौरान स्कूल में कुछ बदमाश लड़कों ने एलन मस्क को बहुत पीटा, और जब तक पीटा जब तक कि एलन मस्क बेहोश नहीं हो गए। और उसके बाद उन बदमाश लड़कों ने एलन को बेहोशी सीढ़ियों से धक्का दे दिया और फेंक दिया। फिर एलन मस्क को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। फिर एलन मस्क धीरे धीरे रिकवर हुए, और एलन मस्क के साथ में हुई इस घटना के बाद आज भी एलन मस्क को सांस लेने में तकलीफ होती है। अब जैसी तैसी परिस्थितियों में एलन मस्क ने 17 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका से अपने हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर ली, और फिर इसके बाद एलन मस्क अपनी माँ के पास कनाडा रहने चले गए, और उन्हें वहीं की नागरिकता मिल गई। यहाँ पर उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री फिजिक्स में और बॉर्डन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। और वहीं पैसों की कमी की वजह से एलन मस्क ने कनाडा में ही छोटी मोटी नौकरियां भी की, यहाँ तक कि उन्होंने नाली साफ करने की नौकरी भी की। लेकिन आम इंसान क्या सोचते हैं, मैं तो अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही जॉब करूंगा, मैं छोटी मोटी नौकरी नहीं करूंगा, मैं जिस चीज के लिए एलिजिबल हूँ मैं वही करूंगा, और वेट करते रहते हैं अपॉर्चुनिटी का। एनीवे, और इसके बाद 1995 में फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए वो कनाडा से यूएसए शिफ्ट हो गए, और फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। लेकिन यहाँ आते ही उन्हें इंटरनेट की शक्ति का अंदाजा हो गया, और केवल 2 दिन में ही पीएचडी से ड्रॉप आउट ले लिया। और फिर क्या था, उन्होंने अपना सारा ध्यान इंटरनेट में लगाना शुरू कर दिया। 1995 में ही एलन मस्क और उनके भाई किम्बी मस्क अपने पिता से मिले कुछ पैसों से ही एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कंपनी Zip2 का निर्माण किया, जो कि ऑनलाइन न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के लिए सिटी गाइड का काम करती थी। Zip2 को एलन और उनके भाई ने मशहूर पर्सनल कंप्यूटर कंपनी कॉम्पैक्ट को $307 मिलियन में बेच दिया। फिर एलन मस्क को इसका 7% यानी लगभग $22 मिलियन मिले, और $22 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन एलन मस्क के दिमाग में कुछ और ही पक रहा था। उन्होंने इन पैसों से X.com वेबसाइट बनाई, जिसका नाम बदलकर पेपैल कर दिया गया। जुलाई 2002 में eBay.com ने इसे $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिसमें से $165 मिलियन एलन मस्क को मिले। अब इतने में तो एलन मस्क को रुक जाना चाहिए था, और इन पैसों से वो पूरी जिंदगी बिता सकते थे। लेकिन एलन मस्क नहीं रुके, उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने पेपैल की मदद से पेमेंट इंडस्ट्री में फाइनेंशियली बदलाव तो ला ही दिया था। अब उन्होंने एक बड़ा सपना देख लिया था, नहीं थोड़ा और बड़ा, और वो सपना था इंसान को धरती से बाहर बसाने का।
दरअसल वह इससे एक बदलाव लाना चाहते थे। उन्होंने अपने व्यूजली माइंड से कुछ ऐसा सोच लिया था कि जिसे सुनकर लोग अक्सर ये कहते थे कि ये इंसान सच में पागल है, और इतिहास गवाह है जिन्हें पागल कहा जाता है वही हिस्ट्री बनाते हैं। उन्होंने अपना सारा पैसा वेरियन कंपनी में लगा दिया और लॉस एंजलिस में जाकर अपने दोस्तों के यहाँ किराए पर रहने लगे। और फिर 2002 में रिटर्न में जो पैसा आया उस पैसे से उन्होंने एक कंपनी स्पेस एक्स बनाई, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी जिसका इनिशियल गोल मंगल ग्रह पर इंसान को बसाना था। मैं आपको बता दूं, उन्होंने स्पेस साइंस और एरोनॉटिक्स की कोई डिग्री नहीं ली थी, लेकिन फिर भी इन्होंने एरोनॉटिक्स की किताबें घर पर ही पढ़कर इतनी सारी नॉलेज इकट्ठी कर ली थी कि उन्होंने अपनी खुद की प्राइवेट एजेंसी स्पेस एक्स बना दी। अब आप लोग जानते ही होंगे कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे पैसों की और टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजकर पैसे कमाने का प्लान बनाया। अब उन्हें इसके लिए एक प्रॉब्लम थी, उनके पास रॉकेट बनाने की टेक्निक नहीं थी। फिर वो रॉकेट खरीदने के लिए रूस गए, जहां उन्होंने देखा रॉकेट्स के प्राइस बहुत ही ज्यादा हैं, जिससे सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंचना बहुत ही महंगा था। फिर उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया, यूएसए में अपना खुद का रॉकेट बनाने का। ऐसा अब तक किसी भी प्राइवेट कंपनी ने नहीं किया था। फिर उन्होंने खुद की टेक्नोलॉजी से अपने खुद के रॉकेट बनाए और अपने रॉकेट को स्पेस में भेजने की तैयारी की, लेकिन इस बार कुछ खास अच्छा रिजल्ट नहीं आया। एक के बाद एक लगातार 3 बार रॉकेट स्पेस तक नहीं पहुंच पाए और क्रैश हो गए। और इन तीनों फेल्ड अटेम्प्ट्स ने एलोन मस्क को फाइनेंशियली कंगाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। और फिर ऐसे में वो अपने छोटे प्रयास में लग गए, जिसके बाद कई लोगों ने उन्हें पागल सनकी कहा। लेकिन इसी पागल सनकी ने अपनी गलतियों में सुधार करके अपनी फेलियर को सक्सेस में बदल दिया। उनकी सक्सेस से स्पेस इंडस्ट्री में खलबली सी मच गई थी कि कैसे एक आदमी जिसने रॉकेट साइंस की कोई भी पढ़ाई नहीं की, आखिर वह कैसे स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करने लगा। स्पेस एक्स कंपनी अब एक स्पेस ट्रांसपोर्ट बन चुकी है, जो कि कम खर्च पर नासा स्पेस एजेंसी के उपकरण और सैटेलाइट ऑर्बिट तक पहुंचाती है। लेकिन फ्रेंड्स, इसके बावजूद भी हमें इसरो पर पूरा गर्व है, क्योंकि इसरो ने भी बहुत कम खर्च पर हाल ही में जो काम किए, इसरो ने इतने सैटेलाइट भेजे जो दुनिया देखती रह गई। इसरो ने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। और मैं आपको बता दूं, इसरो हमारे द्वारा भरे गए टैक्स पर ही काम करती है। हाँ, लेकिन इसरो के रॉकेट रीयूजेबल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड नहीं है, जिससे हमारे रॉकेट केवल एक बार ही यूज किए जाते हैं। मतलब वो रॉकेट्स जो स्पेस से कभी धरती पर वापस नहीं आते। लेकिन ऐसे में स्पेस एक्स ने इसरो से ज्यादा महारत हासिल कर ली है। स्पेस एक्स के रॉकेट रीयूजेबल टेक्निक पर आधारित हैं, जिससे वो दोबारा एक के बाद एक पूरे मिशन कर सकते हैं, जो कि इसरो समेत कई बड़ी एजेंसीज के लिए एक चुनौती है। इतना ही नहीं, एलोन मस्क एक ऐसा सैटेलाइट स्पेस में छोड़ना चाहते हैं जिससे पूरी धरती पर किसी भी जगह बिना नेटवर्क प्रॉब्लम के तेज इंटरनेट लोगों तक पहुंच पाए। ये कुछ वैसा ही है जैसा कि निकोला टेस्ला ने वायरलेस बिजली के बारे में सोचा था। इसके बाद एलोन मस्क ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाँ, एलोन मस्क ने टेस्ला मोटर कंपनी में अपना इन्वेस्ट लगाया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कार बना रही थी। अपने विजन, जबरदस्त जज्बे और हुनर से एलोन मस्क टेस्ला के सीईओ बन गए। टेस्ला मोटर्स का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि एलोन ने पहले ही भाप लिया था कि आने वाला समय इलेक्ट्रॉनिक्स कार का होने वाला है। कमाल के इंसान हैं, ये अब भी नहीं रुके। उन्होंने एक और कंपनी की नींव रख दी, सोलर सिटी, जो यूएसए की दूसरी सबसे बड़ी सोलर कंपनी है। इसके बाद उन्होंने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की, हाइपरलूप। यह एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट है, जिसके तहत लोग बैठकर 1000 किलोमीटर से ज्यादा की गति से ग्राउंड लेवल पर सफर कर पाएंगे। यह एक प्रकार का वैक्यूम और मैग्नेटिक एनर्जी पर बना अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है, जो कि अभी ट्रायल पर है, जो कि कंप्लीट होने पर ग्राउंड लेवल पर दुनिया का सबसे तेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन जाएगा, जो बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा होगा। तो यह है वो शख्सियत जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पता नहीं किस मिट्टी का बना है ये इंसान। अपनी जीनियसनेस, माइंड पावर और विजुअलाइजेशन से पूरी दुनिया का नक्शा बदलने का सपना देखा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो एलोन मस्क के बारे में। और ये वीडियो बनाने के लिए मुझे कमेंट भेजा था इंजॉय कुमावत ने। तो आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
और हाँ, अपने कोई भी सवाल पर वीडियो बनवाने के लिए मेरे नए चैनल आंसर बर्ड को भी सब्सक्राइब करें और अपना सवाल यानी कमेंट वहां पर टाइप करना ना भूलें। बहुत जल्द आपके सवाल पर वीडियो मिल जाएगा। तो मिलता हूं किसी अगली जानकारी में, तब तक के लिए बाय बाय।